हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लॉ एंड सोशल जस्टिस का पार्ट 1 करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन देयर आर सम लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स ऑन लॉ मिनिमम वेजेस एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द मार्केट। देखो, एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करने के लिए कुछ लॉज बनाए हुए हैं वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती किसी से बच्चों से काम करवाते हैं, या कम वेजेस पे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, ज़्यादा हार्स काम करवाते हैं पर वेजेस ज़्यादा नहीं देते, सैलरी ज़्यादा नहीं देते। इन सब चीज़ों को लोगों का, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देख के उन्होंने कुछ लॉज बनाए मार्केट के अंदर। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉज सीक टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। इन्फोर्समेंट जो लॉज का रहता है, मतलब जो लॉज जो लागू करने का इन्फोर्समेंट रहता है, लॉज को मतलब इम्प्लीमेंट करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे बहुत फाइनेंशियली कोई वेल्दी फैमिली है या कोई वेल्दी इंसान है, वो किसी वीकर सेक्शन कह लो या फिर कोई मिनॉरिटी कम्युनिटी का इंसान उसका काम कर रहा है, तो वो उसको मतलब सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लॉज का लागू होना। थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटी इंडिविजुअल कंपनीज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। इन लॉज के थ्रू इन्फोर्समेंट करना इन लॉज का और अपहोल्डिंग करना, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है एक्टिविटीज़ हर एक इंडिविजुअल की, कंपनीज़ की, इंश्योर करने के लिए सोशल जस्टिस। फिर हम पढ़ते हैं जो मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो लॉज हैं इतने सारे, ये बेस है फंडामेंटल राइट पे जो गारंटी करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट कौन गारंटी करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? ये हमारे फंडामेंटल 6 राइट होते हैं, उसमें से ये एक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, आप बच्चों को बेचने और लेने का काम नहीं कर सकते, उसके बाद आप किसी से कम वेजेस पे काम नहीं करवा सकते। फिर एक एज लिमिट दी गई कि इतने साल का बच्चा फैक्ट्री में काम कर सकता है, इतने साल का बच्चा घर में किसी घर का ही कोई दुकान या कुछ है तो वहाँ काम कर सकता है ना। अभी हम 11th में और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर ही है। फिर हम पढ़ते हैं वर्कर्स वर्थ। ऑन वर्कर रिप्लेसिंग अदर, अनएम्प्लॉयमेंट, विलिंगनेस टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन फॉर वेजेस, मेकिंग यूज़ ऑफ वर्कर, वेनरेबिलिटी, एम्प्लॉयज़ इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस। देखो, वर्कर्स जो रहते हैं रिप्लेस करते रहते हैं एक दूसरे को। जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, अनएम्प्लॉयड रहते हैं कुछ लोग। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जब किसी इंसान के पास, जब वो करना तो चाहता है बट एम्प्लॉयमेंट तब है जब कोई काम तो करना चाहता है बट उसे काम मिल नहीं रहा है। वो है इतना स्टेबल कि उसे काम मिल जाए बट उसे मिल नहीं रहा है। जो लोग रहते हैं, जो वर्कर्स से काम करवाते हैं, तो वो उनकी वेलनेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं और उनको मतलब इग्नोर कर देते हैं कि वो सेफ़ प्लेस पे जाके काम कर भी रहे हैं, उन्हें किसी भी प्लेस पे भेज देते हैं। और जब इंसान अनएम्प्लॉयड रहता है तब उसे काम करना ही पड़ता है। तो हमारा पार्ट 1 यही एंड होता है, हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।